देने की कोशिश करता है आपको हर चीज जल्दी से, लेकिन आप कैसे पाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। बाइबल मुकद्दस ज़बूर 133 उसमें लिखा है, खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं। बाइबल में एक आयत है कि मुझे खुदा को 6 चीजों से नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे नफरत है, गरूर करने वाले से और बुलंद नजर से। वो पहले डर गया। ज़बूर नवीस पहले डर गया, कहता नहीं, ना तो मेरी नजर ऊंची है और ना मुझ में गरूर है। खुदावन मुझ में गरूर नहीं है, मैं बुलंद नजर नहीं हूं और ना ही मैं खुद में कोई आकड़ रखता हूं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, मैं बड़ी बड़ी बोलता, मैं अपने आप से बड़े सबकी क्या जाए सूरमा, बल्कि वो हलीमी में आ गया, और उसने कहा कि खुदावन मैं तो बुलंद नजर नहीं, डर गया, खुदा से डर गया। जब कभी बाप बेटे को डांटता है और बाप की नजर में नजर जब बेटा मिलाता है ना, तो बाप गुस्से में आ जाता था ना, नजर खोलने का, ऐसा होता है ना। जब बेटा बाप की बात को नहीं मानता तो बाप से कहता है अपनी नजर नीचे कर, तेरी नजर में गरूर ना हो और तू इज्जत कर, अखा थल्ले का। ये बाप का डायलॉग होता है, अपनी अखा थल्ले का। जब वो अपने बेटे को किसी बात से डांट रहा होता है तो बाप अपने बेटे से कहता है अपनी अखा थल्ले का। आज हम लोग अपनी आंखों को खुदावंद की तरफ बुलंद करते हैं। हमें गरूर होता है, हम बड़ी बड़ी चीज है, हम बड़ी कमाल की चीज है, असी बड़े बाता, असी बड़े अमीर, असी बड़ी खास चीजा, साढ़े तो बाद पैसा कोई नहीं, मेरे तो बाद स्टाइल कोई नहीं, मेरे तो बाद सोना कोई नहीं, मेरे तो बाद कार किसे कोई नहीं, मेरे को 2 गड्डियां ने, मेरे को कारा ने, वो तो गरीब है। लेकिन यहां पर मेरे चीजों ज़बूर नवीस डर गया। उसने कहा मेरी नजर को लंबा नहीं है, मैं मगरूर भी नहीं हूं। आज आपके लिए और मेरे लिए ये लेसन है कि हम अपने अंदर से गरूर को खत्म कर दें, हम अपने अंदर से गरूर को खत्म कर दें। ये दाऊद का गीत है, बेसिकली ज़बूर 133 ये दाऊद का गीत है जो आप बेटा, ये गीत है ज़बूर 133 के गीत है, ज़बूर दाऊद का। कहता है खुदावन मेरा दिल मगरूर नहीं है, मैं बुलंद नजर नहीं हूं, मेरे च कोई आकड़ नहीं है, मैं एक आम या शख्स हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं जीरो हूं। आज हम सबको जरूरत है कि हम अपने आप को जीरो करें, जीरो। आज हम खुद को जीरो करेंगे तो ही हीरो बनेंगे। अच्छा, आप सब जानते हैं जीरो क्या होता है? कभी आपने किस को पता है जीरो क्या होता है? कैसा होता है जीरो? ये तो देखा ना, जीरो कैसा होता है? अगर आप जीरो को जीरो ही जानो तो वो जीरो है, लेकिन अगर मैं यहां पर 1 लिखूं और उसके इस तरफ जीरो लगा दूं तो 1 की मिकदार घट गई, वो 10 बन गया। और अगर वही जीरो उठा कर दूसरी तरफ लगा दूं तो 1 ही रहेगा, जीरो की कोई औकात नहीं। तो मेरे दोस्तों ये बात याद रखिए कि जीरो ही औकात बढ़ाता है, जीरो ही मिकदार बढ़ाने
देता है, हलीम हो जाता है, डर जाता है, कहता खुदावन मैं तो गरूर भी नहीं, मैं तो बुलंद नजर भी नहीं, मुझे माफ कर दे। वो माफी मांग रहा है जबकि वो कुछ भी नहीं है, जबकि वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। फिर भी वो कहता है कि खुदावन मुझे माफ कर दे। ना मुझ में बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, सरोकार, ये सरोकार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है जिवें असी अक्सर पंजाबी च साडे कदी मेरी साडी मावां कहंदी ने सी जो कभी बुढ़िया आपस से बहुत गल्लां करदी ते दूसरी बुढ़िया के एवं विच पै गई तो कहना बड़ी नींद लैंदी, मतलब कि एवं किसी के मामले च जाके बह जाना ते कहना हाँ जी फिर दसो की करना होता, ना तेरा मामला, ना तेरा कोई गल, ना कोई बात। वो कहता मेरा इन कामों से कोई सरोकार नहीं, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। हम क्या करते हैं, जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। ये बड़ी मिसाल है, जब कोई शख्स गलत होता है ना तो हम अक्सर कहते हैं भाई वो कुछ नहीं करता वो कमाल ही कर रहा है, वो लोगों के कमा भी जा जाके। अब ये जो आयत है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ करना भी नहीं, तो ऐवी कार है कि ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम वाजवा भाई साहब के को पता नहीं कितने पैसे आते हैं, ना कोई जेल के जोर, कोई नहीं दिमाग लड़ाना कि यार खुदा दी हम करता है ना, खुदा ने काम कर रहे, खुदावंद ने जिम्मेदारी चुकी है, तुसी भी खुदावंद नाल जुड़ो। कोई ताल्लुक नहीं है पैसे नाल, ना ही उन्हें आगे कहना कि भाई मैंने 5000 रुपया ऐसे या 5 देने, उन्हें भी नहीं देने, लेकिन यह भी दिमाग में इस्तेमाल करते रहना है बेवकूफां को। ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर है। एवी सोच रहना ओ बच्चे ने आज पिछली बारी क्रिसमस भी नवा सूट लिता है, की भी नवे साल दे पा लिया, कहता प्यो से मार तो की लगे बगैर वजह कोई जिस चीज नाल कोई ताल्लुक नहीं, कोई सौकार नहीं, असी ओदे वालों सोच रहे हैं। ये बातें गलत हैं, ये आपको गुनाहगार करती है। जिन मामला से आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप उसके साथ खुद को ऐवे ही जोड़ देते हो, ये बातें आपके लिए गलत है, आप गुनाहगार हो जाते हो। बगैर किसी गल को ओहो भाई फाकर दे कोल है कि भाई किवें गड्डी ले ली यार, 2 दिन पहले ही उन्हें कार ले कोई बाइक ली, उन्हें फिर एक नवी बाइक ली, यार तू भी कमाल, तू भी ले ले। हम सोचते हैं क्यों जी वो भाई साहब के चर्च जाइए, भाई साहब ने बल्ले बल्ले, भाई साहब को बड़ा कुछ आ गया, भाई साहब ने उधर भी बात शुरू करा दिया। भाई आप देखो, क्या आपने खुदावंद के साथ अपने आप को अटैच किया? आज मैं बोलूं लो जी भाई फाकत रात थोड़े दिन पहले तो कला काम कराया से भाई का तीसरी मंजिल शुरू करा दी, मेरा की ताल्लुक है उन्होंने कहा, मेरा ताल्लुक है कि मैं खुदा के कलाम में शेयर करा, और हमारा ताल्लुक है कि जब तो खुदा का कलाम शेयर करते हैं, कलाम सुनिए, उसकी लाइफ के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसके कलाम को सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि हम ऐसे कामों से सरोकार ना रखें जो गलत है। मैं भी सोचता रहा क्यों जोड़ने जाती तो मैं कपड़े ले लेने, बड़ी स्पीड है भाई पता नहीं की करता है, कुछ भी करे अपने बेटे के लिए कमाता है, और उसने अपने बेटे और अपनी बीवी की जिम्मेदारी रखी, तो जब खुदा का खादम उसकी खिदमत करेगा तो क्या उसका बाप उसकी जिम्मेदारी ना देगा? मेरी आज से मैं अपनी गवाही आपसे 1.5 साल गुजर गया, मैं पिछले साल की गवाही आपसे शेयर करने के लिए आज का कलाम ये निकाला। जब हमने यहाँ पर चर्च स्टार्ट किया तो हमारे पास एक ढोलक थी, बाकी को याद होगा, सॉरी एक खंजरी जिसे कहते हैं वो थी। तो यहाँ बैठे हुए मेरी जो सास थी, मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी तरफ से हम अपने चर्च को, आपके चर्च को हम ढोलक देंगे। मैंने कहा जी थैंक यू,
उसी दिन ही पहली इबादत पे हमें ढोलक मिल गई। हमने खुदावंद का शुक्र अदा किया। खुदावंद ने अपने घर के लिए जिम्मेदारी उठानी शुरू की। अपने घर के लिए, खुदा ने मेरे लिए नहीं, खुदा ने अपने घर को बनाने के लिए जिम्मेदारी दी। और जो उसके घर में काम करता है उन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी दी। फिर मैंने सोचा कि खुदावंद मेरे पास साजों की कमी है। तो एक भाई नुमान, मैंने पिछले दिनों इस हारमोनियम की कीमत पता की कितने की है, तो आप सब हैरान हो जाएंगे। आज के दौर में लोग 20 रुपए की औकात नहीं रखते किसी को देने की। ये उन्होंने हमारे चर्च के लिए गिफ्ट किया ब्रदर नुमान ने, और इसकी कीमत तकरीबन 80,000। और मुझे भी नहीं पता, ये अचानक ही मुझे किसी साथ बजाने वाले ने बताया। उसके बाद मेरी ख्वाहिश हुई कि हमारे पास प्रोजेक्टर हो, हम बच्चों को मसीह मूवीज दिखाएं ताकि वो स्टोरीज को जान सके, उनको थोड़ा थोड़ा पता लगेगा बाइबल के बारे में, मसीह स्टोरीज को जाने। खुदा ने हमें प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया। फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि खुदावन माइक को हम कलाम जो है स्पीकर में कर सके। खुदावन ने हमें मुहैया किया और हमने स्पीकर बनाया। आज माइक से आपसे बात करते हैं। हमारे पास मिक्सर वगैरह नहीं है। हमारी आज भी ख्वाहिश है कि खुदावन हमें मिक्सर प्रोवाइड करे ताकि हम सही साउंड सिस्टम, या फिर हमारे पास माइक बड़े लोकल से थे। एक बेटा इमैनुअल जो कि दुबई में थे, उन्होंने हमारे लिए इन माइक के लिए उन्होंने हमें हेल्प की। या इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ और फेसबुक पर भी आप लोगों को कि कोई ये ना सोचे कि पता नहीं भाई साहब कितने को पैसा कमा रहे हैं। नहीं, मुझे पैसा जो आता है सबसे पहले उधर बताता हूँ जो खुदा के काम के लिए आता है। मेरी ख्वाहिश थी कि हम अपनी क्रिश्चियन बहनों के लिए सिलाई सेंटर बनाए। खुदावन के फजल से खुदावन को मेरी ख्वाहिश पसंद है। खुदावन ने हमारी मदद की। हमने घर में सनशाइन स्विंग सेंटर स्टार्ट किया। आज हमारी क्लासेस होती हैं। इसी तरह आप भी खुदावन के साथ जुड़े। आप इन बातों को छोड़ दें जो पादरी को पैसा की कमाना। आप इन बातों को भूल जाएं कि पास्टर अनवर फजल ने बहुत से बड़े बड़े उन्होंने कोई गड्डियां ने, कारा ने, प्रॉपर्टीज ने। आप इन चीजों को छोड़ें, आपके पास भी आएंगे। आप खुदा को तो अपनी जिंदगी में ले। आप ये भूल जाएं कि वो खुदा का खादम कोई बढ़िया कारा ने, ओदी प्रॉपर्टी, ओदा टीवी चैनल है, उन्होंने किसी गरीब की मदद की थी। आप उसको छोड़ दें, आप खुदावंद के साथ मिले, आप मदद करने निकले। हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने, इन बच्चों में क्या दम होगा, छोटे छोटे दिल है और छोटी छोटी जाने, लेकिन इन्होंने अपनी कलेक्शन से इन्होंने गल्ला बनाया, उस पर पैसे जमा किए। हम यतीम खाने गए, हमने वहां बच्चों को कपड़े लेके दिए। हमारे एक भाई फेसबुक से उन्होंने हमारी मदद की, कुछ कपड़ों में हमने डिवाइड ऐड किया। एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ वेलफेयर, उनके साथ उन्होंने हमारी मदद की। हमने कुछ कपड़े लिए और हमने उन बच्चों के लिए जाना। कतरे कतरे से अगर दरिया बनता है तो आपके एक एक रुपए से किसी की मदद भी होती है। मेरे अजीजों, ये वो बातें हैं, इन बच्चों ने कभी इन चीजों से सरोकार नहीं लिया कि भाई साहब के गले से पारे पैसे कितने जा रहे हैं। मैं खुद इनको बताता था कि 1 माह के बाद जब हमने 2 माह के बाद जब आपका गला खोला तो उसमें से 800 रुपया निकला और बड़ों के गले में से 200-300। यहां पर जिस भाई ने हमें पैसे भेजे दुबई से ये 3 बच्चों के लिए, कपड़ों के लिए, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि भाई साहब इन्हें भेजे, किन्ने दी आई पैंट, किन्ने दी आई शर्ट, बल्कि उनको इस चीज से था कि जो मैंने काम के लिए हेल्प की है वो हो गई है। हमने वहां पर 4 बच्चों के लिए कपड़े लेने थे। हमें वहां से कॉल आया कि बाकी बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, 4 बच्चों के हम ऐसा करते हैं, इनकी पैंट से ज्यादा ले जाते हैं, शर्ट्स हमारे पास कम है, चलो सब बच्चों के पास पैंटे होंगे। हमने वैसा ही किया।
ये चीजें आज बताने का मकसद ये है कि जब आप खुदावन के लिए कुछ करते हैं तो ये बातें अपने दिलो दिमाग में सरोकार ना लाए कि किधर जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी करना है खुदा के लिए करना है, इंसान के लिए नहीं। खुदा के खादम के लिए आपने क्या करना है? मेरी क्या औकात है कि आप मेरे लिए करें? आप कितने लोग थे जो पहले मुझे पैसे भेजते, या क्या कितने लोग थे जो मुझे अभी आके चंदा देते थे? नहीं। तो तब करते तो आपको तब कोई इंसान आपकी मदद करेगा जब आप खुदावन के काम को ईमानदारी से करोगे। हमारी लाइफ में जब हम इन चीजों से हट जाएंगे कि हमें खुदावन की तरफ अपने ध्यान को लाना होगा, तो मेरे अजीजों, तो आप यकीन करें कि खुदावंद आपकी जिंदगी को बदल देगा। इससे ज़बूर 131 उसकी हम दूसरी आयत पढ़ेंगे। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुत्तमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। हालेलुया। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुत्तमईन कर लिया। मेरा यहां लिखा, मैं फिर से गौर से सुने, आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। जब हम दुनिया के कामों में है नहीं अपनी लत्ता पा रहे होते हैं, लेकिन जो तुसी कुछ नहीं करते तो तुसी कितना वर्गे होते। हमारे जब हम कुछ नहीं करते, किसी के मामले में हम टांग नहीं अड़ाते, तो फिर हम कैसे होते हैं? वो भी बाइबल बताइए। यहां लिखा है, यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुत्तमईन कर दिया। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। हाँ, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। जब बच्चा गोद में होता है, उन्होंने कुछ नहीं पता, नए कपड़े की नहीं, उसको कुछ नहीं पता नए कपड़े क्या, उसे कुछ नहीं पता 1 रुपया 2 रुपये क्या, उसे कुछ नहीं पता कि माँ बाप क्यों झगड़ रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता घर खाली है कि नहीं है। जो बच्चा दूध छुड़वाया है मेरे अजीजों, उसको उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम ही जो खड़े होते हैं ना, सारी टेंशन होती है कि ओए भाई फकर ने नवा सूट पा लिया, किवें आ गया। हमें क्या लगे, उसने मेहनत की और कमाया और पहन लिया। ओहो, वर्जीनिया में तूने आज फिर नई ड्रेसिंग की है, अरे प्यो ने बड़े पैसे कमाए। मुझे क्या लगे? जब हम इन चीजों को छोड़ देंगे तो हम सेम वैसे होंगे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में, जिसको किसी चीज की फिक्र नहीं, जिसको फिक्र नहीं है कपड़े की, जूते की, जिसको फिक्र नहीं है कि घर चाच प्यो कमा के ले आया कि नहीं, जिसको फिक्र नहीं है माँ बाप का झगड़ा होता है, क्योंकि उसको इन चीजों की सेंस नहीं है। और बहुत यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आसमान की बादशाही ऐसो ही की है कि उनके दिल बच्चों की मानिंद है। जिसका दिल बच्चों की मानिंद होगा, जो खुद में सिर्फ मोहब्बत रखेगा। मेरे अजीजों, मैं ऐसे माँ बाप के लिए अफसोस के लफ्ज बोलूंगा कि उन पर अफसोस जो खुद को झगड़ते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि जाओ माँ प्यो को नहीं बुलाना, क्योंकि वो अपने बच्चों में एक बुरी आदत डालते हैं और वो बुरी आदत उनकी जिंदगी आने वाले वक्त में खराब कर देती है। मेरी माँ मेरे बाप खुदा उनको अच्छी जगह रखे, आज वो नहीं है, तो जब कभी मेरे अब्बू की या मेरी अम्मी की अपने बहन भाइयों से झगड़ा होता था तो वो कहते थे ऐसी दे साडा मामला है, तुसी क्यों नहीं सलाम की। और ये सच है, ये नहीं कि वो नहीं है कि मैं डायलॉग बाजी कर रहा हूं, ये सच है। यहां पर गुजर हाउस है, वहां मेरी फुप्पो रहती है। एक दफा गलती से मैं लड़कों में खड़ा था, मैंने सलाम ना किया तो उन्होंने मेरी अम्मी को बताया, तो मेरी अम्मी ने मुझे मारा।
उन्होंने कहा झगड़ा तेरे देवदार तो तेरी कुपोद है। उन दोनों बहन भाइयों का झगड़ा था, तूने सलाम क्यों नहीं किया? मैंने कहा मैं लड़कों में खड़ा था। ये चीजें याद रखें कि आपका बच्चा पैदाइशी तौर पर मोहब्बत को जानता है। नेल्सन मंडेला दुनिया का उसको सबसे अच्छा सदर माना गया, अफ्रीका का सदर था नेल्सन मंडेला। उसने एक बात बड़ी खूबसूरत की, उसने कहा कि इंसान पैदाइशी तौर पर मोहब्बत को जानता है, लेकिन उसकी किताबें और उसकी माँ बाप, बहन भाई, बड़े और छोटे उसको नफरत करना खुद सिखाते हैं। ये सच है। मैं अपने बेटे को बोलूंगा कोई जरूरत नहीं भाई खतरा को जानने, वो कभी नहीं किसी को गलत गलत मना कर भाई, तू मना कर दे तो अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि उनके पास नहीं जाना, वो अच्छी नहीं है। बल्कि अगर भाई रिफाकत और मैं बहसते हैं या झगड़ते हैं तो मैं बोलूं मेरा तो उन्होंने मामला क्यों इस्लाम की था। आज के दौर में ये तालीम नहीं होती। आज के दौर में तो मैं नहीं बुलाया तो तेन की जरूरत से इस्लाम का करना, तो डर रहा हूं ना करो नहीं। मेरे अजीजों, यहाँ पर यही बात है, आप ऐਵੇਂ खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। आपको खुदा की बादशाही में जाने के लिए खुद को बच्चा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ मोहब्बत चाहता है, उसको कोई और जुबान नहीं आती। एक बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, अगर उसको किसी की गोद ऐसी मिले जो उससे बातें करे, वो भूल जाएगा और चुप कर जाएगा। भूख में होगा लेकिन चुप कर जाएगा, वो उसके साथ खेलेगा क्योंकि उसको भूख भूल गई है, उसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, बात करना चाहिए था। कभी भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके देखें, आप बच्चे को खाना खिला दे, बच्चा आपको बोलेगा मुझे छोड़ दो, वो आपसे हट के दूसरे की गोद में चला जाएगा, क्योंकि उसको वहां से खाना तो उसने खा ही लिया ना, लेकिन उसको वहां से भी मोहब्बत मिल रही है। भाई शौकत का बेटा है, मैं उसको अक्सर प्यार करता हूं तो उससे पहले लड़ता हूं, उसको मैं डांटता हूं, चंगी तरह डांटता हूं, अच्छी तरह जब उसे डांट लेता हूं फिर उसे प्यार करता हूं। उसे पता होता है कि ये डांट है ना, ये डांट नहीं है, ये मुझे तंग करने के लिए, वो मेरे साथ झगड़ता है, उसे पता लग गया ना ये प्यार कर रहे हैं, ये मुझसे क्या कहते हैं लाड कर रहे हैं। खुदावंद आपको वैसा चाहता है कि आप वैसे बच्चे बनो। हम वैसे बच्चे नहीं बनते, हम अपने दुनियावी कामों में इतने मस्त हैं ना कि हम सोचते हैं हालात खराब नहीं की करेंगे। बच्चे को उस चीज से मतलब नहीं कि वो हेरा फेरी कैसे करेगा, उसकी छोटी से छोटी 10 रुपए की हेरा फेरी होगी, साड़ी बड़ी करोड़ी लखा की करोड़ों की होगी, साड़ी घट तो घट 2000 की होगी। एक कारोबारी है ना, छोटी हेरा फेरी भी 2000 की होगी, लेकिन उस 2000 को घर लिया के सोचो कि तुसी उस 2000 के नाल नवी छत नहीं पा सके, नवी कार नहीं खरीद सके, गड्डी नहीं खरीद सके, सिर्फ उस दिन रात को शायद चंगा खाना खा, इस तो बाद कुछ नहीं किया। अपनी लाइफ में खुद ऑब्जर्व करना शुरू करें। जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा आए तो आपको कहीं की कीता ही, खुद भी सोचे। मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, लेकिन जब अपने आप को बदला तो ये सोचा कि मेरा इतना कुछ करने के बावजूद मैंने कोई तोप नहीं चलाई, रिया मैं उठी सी। तो जब ये सब कुछ छोड़ दिया तो उससे ज्यादा गुनाहों ने मुझे दिया। आज आपके अंदर वो बच्चा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत है। आज जिसके अंदर बच्चा होता है ना, उसको किसी एक पर एतमाद होता है कि नहीं होता? भाई शौकत के बेटे को अगर मैं थप्पड़ मारूं तो रोता हुआ किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास या बाप के पास। ऐसा ही है, उसका एतमाद किसके पास है? अपने माँ बाप के पास। और यहाँ पर जब आप बाइबल मुकद्दस की शायद को गौर से सुने तो वो कहता है, आए इस्राएल अब से अब तक, वो इस्राएल को बच्चा शो कर रहा है, इस्राएल को बच्चा शो कर रहा है। और वो कहते हैं अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद करें, क्योंकि हर बच्चे को अपने बड़े पर एतमाद होता है, यकीन होता है। वो यहाँ पर अपने आप को बच्चा कहता है और कहता है खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि वो मेरा बड़ा है। आज जो पिछले साल में हमने ये सोचा कि खुदावंद ने तो मुझे शफाई नहीं दी, खुदावंद ने मुझे पूछा, खुदावंद ने मुझे बरकत नहीं दी, खुदावंद मेरे साथ नहीं।
आज वक्त है कि आप सब इस बात को जाने कि आपको वैसे ही एतमाद करना है जैसे छोटे बच्चे को अपनी माँ बाप पर, कि मुझे किसी ने गली में मारा ना तो हुण ओदी जंग लड़न लई मेरा माँ प्यो आएगा, मेरा बड़ा भरा आएगा। तो आज मेरे अजीजों आपके लिए ये बड़ी खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत कलाम है। आज ज़बूर 31 ये बड़ी खूबसूरत है कि वो आपको बताता है गरूर नहीं करना, ताकि अख ऊंची ना हो। और दूसरी बात, आप बगैर जिस चीज ना ताड़ा कोई मामला नहीं उधर जाके कोई जरूरत नहीं ओदे बोलना है दिमाग बढ़ाने की। वही गल के जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अगर आपका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं तो आपको जरूरत भी नहीं सोचने की कि उसके पास कहां से आया, क्या किया, उसके घर में झगड़ा क्यों हुआ, किसी ने घर लड़ाई हो रही थी एवं घर बैठ के जाऊंगा और नवनी बुढ़ी बड़ी सियाणी है पता नहीं किस गल को लड़ाई हुई है, एवं घर पंचायत अपनी बनाई हुई है। ये चीजें हम नहीं करेंगे, ये हम इस साल में हल करें कि किसके घर में क्या होता है हमें उससे साहूकार नहीं, बल्कि हमें इस बात से है कि हमने क्या किया और खुदा हमारी जिंदगी में किस तरह बड़े काम करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये जो मैंने बात की है यहाँ लिखा है, और उन बड़ी बड़ी बातों में भी हमारा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है जिसकी हमें समझ नहीं है। हमें उस बच्चे की तरह बनना है जो दूध पीता है, जो माँ की गोद में है, जिसको इन चीजों से मतलब नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उस बच्चे को अगर किसी चीज का गरूर है तो वो इस बात का उस बच्चे को जिस बात का एतमाद है वो उसकी माँ की गोद है, उसके बाप का प्यार है, दुलार है। उसको पता है कि कोई दूसरा मेरे बचावे ना बचावे, मेरी माँ मेरे जरूर बचाएगी। तो अब वक्त है कि हम खुदावन की तरफ अपने आप को मायल करें और खुद को तैयार करें कि खुदावन पर एतमाद करें कि खुदावन हम सबको बचाएगा। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र है। आपके बाद हमारा एतमाद किस पे होना चाहिए? मैंने रात को भी ये बात कही थी, कुछ भी कहने से पहले दो बार ही सोचना है कि जो आप बोलते हो, जो आप बोलते हो वो आप मेरी हजूरी में नहीं बोलते, वो आप खुदावन की हजूरी में बोलते। बेटा आगे हो बेटा, इधर आओ, इधर आके बैठो, सामने आ जाओ। जो आप सब बोलते हो, हम इबादतों में हाथ उठाकर कहते हैं जी तौबा कितने करनी है, इसी कहने जी ऐसी करनी है, ये हमारा हाथ उठ गया, वेरी गुड हाथ उठ गया। क्यों उठाते हैं? कि बाजी लिशबा ने मैंने देखा कि नहीं, बाजी लिशबा ने चुके ऐसे बाजी लिशबा वेख के चुक लीए, भाई रफाकत ने हाथ चुके हैं, असी भी हाथ चुक लिए, क्योंकि ऐ ना हो कि भाई रफाकत कहेंगे मैं तो उसे तौबा लिया चुक ली, तू नहीं चुके। मेरे अजीजों, जो हाथ आपने उठाया वो खुदावन के हुजूर उठाया, किसी पादरी के हुजूर नहीं चुके। मैं एक बार फिर से वही सवाल करूंगा, आज के बाद आप में से कौन कौन है जो पूरा एतमाद खुदावन पर रखेगा? क्योंकि जब आप पूरा एतमाद खुदावन पर रखेंगे तो वो आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेगा। ये बात याद रखें। हालेलुया। क्योंकि जब आप पूरा एतमाद, बाजी की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं बाजी कहते हैं राई के दाने से एतमाद, घर में बैठ के सिर्फ इतनी गल कहते हैं पूरे एतमाद ना, मेरे कोई फिक्र नहीं, खुदा खुद मैंने संभाल लिया, बहुत हो गई दवाइयां तो बहुत हो गई सारा कुछ। अगर खुदा ने दवाई खानी है तो दवाई तो भी बरकत तुम पानी है, दवा शफा तुम पानी है, ताड़ियां बनाई चीजों के दवाई बनी है, मैं नहीं बनाई। क्या दुनिया में जितनी चीजें हैं सब खुदा ने नहीं बनाई? अगर मैं बोलूं ये पंखा किसने बनाया तो मैं बोलूंगा ये भी खुदा ने बनाया, क्योंकि दिमाग खुदा ने दिया था। इंसान को खुदा ने बनाया, खुदा ने इंसान के दिमाग में ये टेक्नोलॉजी डाली कि इस तरह आप चीज करोगे तो आप एक चीज बना सकते हो। आज हम सब का वक्त है कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। और मैं फिर से बोलूंगा कि खुदावन के हुजूर झुके उस बच्चे की मानद जिसका भरोसा खुदावन पे है, जिस बच्चे का भरोसा उसकी मां पर है, उसके बाप पर है, कि वो जो है मां
अपने बेटे पर एतमाद, बेटे को अपनी माँ पर एतमाद होता है कि मुझे मेरी माँ बचा लेगी, मेरा बाप बचा लेगा। तो आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावन हमें जो एतमाद हम में है उस एतमाद को बरकरार रखे और खुदावन हमारे साथ रहे, हमारी हिफाजत रहे। हम दुआ में बहन उस्मा के साथ रहनुमाई करेंगे और बहन उस्मा दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं प्यारे यीशु, इस जिंदगी के लिए प्यारे यीशु, जिंदगी की नेमतों के लिए खुदावन जो तूने बख्श दी प्यारे यीशु। ऐ खुदावन इस दुनिया में से कई लोग चले गए प्यारे यीशु, लेकिन तेरा प्यार है कि तूने हमें सही सलामत रखा और हमें जिंदगी दी प्यारे यीशु जी। ऐ खुदावन हर एक के साथ हो प्यारे यीशु, इस नए साल के लिए तेरे आगे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें सही सलामत रखा प्यारे यीशु। खुदावन हर एक जान बदन रूह के साथ होना प्यारे यीशु, हर एक के साथ होना। खुदा बाप मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे।